हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। हम मोशन चैप्टर में अब तक डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, स्पीड है ना, चाल, वेलोसिटी यानी कि वेग और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, इनको सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, आज हम मोशन को एक नए तरीके से समझेंगे ग्राफ की मदद से। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैम मोशन को ग्राफ में क्यों दिखाया जाता है, राइट। मान लो किसी कार ने अलग अलग समय पर अपनी डिस्टेंस तय की या उसकी वेलोसिटी जो है समय के साथ कैसे बदल रही है। अगर हम ये सारी चीज़ों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ नंबर में लिखे तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। लेकिन अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक ग्राफ में दिखा दें तो पूरा मोशन एक पिक्चर की तरह आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए हमको जो है ग्राफ की मदद पड़ती है, ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए आज हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ समझेंगे। वेलोसिटी यानी कि वेग और समय के बीच का यहाँ पर ग्राफ समझेंगे। और यहाँ पर स्लोप और एरिया का जो एरिया अंडर का ग्राफ यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी में आएंगे कि मैम ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ क्या है। ग्राफ एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम दो क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन को पिक्चर के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी डिस्टेंस और टाइम के बीच का यहाँ पर ग्राफ बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं उसका ग्राफ का। देखिए ये मान लो ग्राफ है। ठीक है, ये मान लो ग्राफ है, ग्राफ मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, ग्राफ पेपर तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो देखिए ये है ग्राफ। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये मान लो टाइम का जो एक्स एक्सिस है ना, वो मान लो यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या है, इनके बीच का जो ग्राफ है ना, वो हम इनके बीच के इनके बीच जो रिलेशन है उसको हम ग्राफ के थ्रू यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ समझेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ और एरिया अंडर का यहाँ पर ग्राफ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम दो क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन को पिक्चर के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, मोशन में हम अक्सर टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर समझाती हूँ। अगर एक कार जो है, यहाँ पर देखो आप स्क्रीन में देखिए, मैं जो लिख रही हूँ उसको समझना। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर एक कार है वो 1 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पर 1 सेकंड में यहाँ पर क्या हो गया पेन को, हाँ 1 सेकंड में यहाँ पर एक कार जो है 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। कितनी मीटर चल रही है यहाँ पर, 10 मीटर चल रही है। ठीक है, अब देखो 2 सेकंड में क्या हो रहा है, 2 सेकंड में वो 20 मीटर चली और 3 सेकंड में वो क्या कर रही है, 30 मीटर चल रही है। ठीक है, तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को ना टेबल में लिख सकते हैं, लेकिन जब इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें तुरंत दिखाई देगा कि कार जो है किस तरह मूव कर रही है। ठीक है, इसीलिए ग्राफ हमें मोशन को विजुअली समझने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर क्या है, तय की गई दूरी को हम यहाँ पर ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। हम नंबर्स के थ्रू तो बताएंगे ही, लेकिन हम ग्राफ के थ्रू अगर बताते हैं तो क्या होता है, हम इजीली तरीके से उसको विजुलाइज कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, help determine exactly how much distance an object travels at any given second without complex math। अभी मैंने बताया जैसे कि कार थी, वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, दूसरे सेकंड में क्या कर रही है, 20 मीटर चल रही है, और तीसरे सेकंड में क्या कर रही है, वो 30 मीटर चल रही है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे ना तो हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है कि कार जो है किस तरह मूव कर रही है कितने सेकंड्स के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ मोशन। अभी क्या लिखा है, देखिए इंस्टेंटली विजुअलाइज आइडेंटिफाइज, है ना, वेदर द मोशन इज़ यूनिफॉर्म, कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिंग स्पीड। यहाँ पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होती है, जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, मतलब बदलता रहता है।
और यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड होती है वो कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। इन सबको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, तो समझते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आगे हम देखने भी वाले हैं। देखो थर्ड क्या लिखा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये क्या बताता है, सोर्स हाउ वेलोसिटी चेंजेस, मतलब ये क्या करती है, वेलोसिटी कैसे चेंजेस हो रही है इसको शो करता है। और किसमें, ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ, ठीक है। और क्या करेगा, क्वान्टिफाइज एक्सेलरेशन फॉर रिटार्डेशन डायरेक्टली। ये क्या करता है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैसे कैसे हो रहा है उसको हमको समझने में मदद करता है, जो ग्राफ होता है वो, ठीक है। अब चलिए हमारा फर्स्ट ग्राफ में आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो मेन यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, ग्राफ क्या है, मोशन को पिक्चर के रूप में आसानी से और आसान तरीके से, विजुअलाइज तरीके से यहाँ पर समझने में हमको मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारा पहला जो ग्राफ आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। देखिए नाम से यहाँ पर पता चल रहा है, एक तरफ डिस्टेंस होगा, दूसरी तरफ टाइम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये जो है वो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या होगा, सॉरी टाइम जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक मिनट लिखते हैं हम यहाँ पर, ये जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए टाइम एक्सिस पर, सॉरी हमेशा एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स अक्ष पर क्या होगा, हमेशा टाइम को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर टाइम। और वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, क्या होगा, वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरी रखते हैं हम, ठीक है। देखो तो बच्चों एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, टाइम हमेशा एस एक्सिस यानी कि एस अक्ष पर रहेगा, और डिस्टेंस की बात अगर हो रही हो तो वो कौन से एक्सिस पर रहेगा, वाई एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाती हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक्स एक्सिस अलाइनमेंट करता है किसको, टाइम को, और वाई एक्सिस पर किसको अलाइनमेंट करेंगे हम, डिस्टेंस को यहाँ पर रखेंगे, वो भी मीटर्स में, और टाइम को हम सेकंड में रखते हैं, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दे रही हूँ उसको समझिए, ठीक है। देखिए मान लो एक कार का डाटा यहाँ पर दिया है हमको, ठीक है। 0 सेकंड पर जीरो डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है ना, 0 सेकंड्स पर क्या है, 0 डिस्टेंस है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। और देखो 1 सेकंड पर कितना है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, और 2 सेकंड पर कितना है, 20 मीटर का डिस्टेंस है, और 3 सेकंड पर यहाँ पर दिख रहा है आपको 30 सेकंड का डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को ना हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, फिर और अच्छे से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार इरेज करके मैं यहाँ पर जूम करती हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो देखिए मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस पर क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस पर क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, हमारा टाइम होता है, ठीक है। टाइम को हम सेकंड में लेंगे और डिस्टेंस को हम मीटर में लेंगे, क्लियर है। अब देखिए ये जो एग्जांपल है ना, उसको हम यहाँ ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये है हमारा डिस्टेंस, ये क्या है हमारा, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ अब शायद दिखेगा आपको। देखिए ये है डिस्टेंस, है ना, और ये है हमारा टाइम। इधर हम टाइम करें, ये मान लो 0 है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा 0 है, ठीक है। ये है हमारा क्या, 1 सेकंड, ये है हमारा 2, और ये है हमारा 3 सेकंड में, ये भी नहीं है, ये 3 है, ठीक है, 3 सेकंड है। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, 0 डिस्टेंस है, ये 10 मीटर का है ना, और ये जो है वो 20 मीटर का है। एक मिनट, पेन चल नहीं रहा है यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ये है 20 सेकंड, और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है वो सेकंड नहीं मीटर है, ठीक है। ये 10 मीटर,
0 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये है टाइम। 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमने ऊपर जितना भी अभी डाटा देखा उसको हम यहाँ पर प्लॉट करें तो ये है हमारा 0 सेकेंड और ये हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। ठीक है, अब देखो 0 सेकेंड पर कितनी जो कार है वो कितने डिस्टेंस चली, मतलब 0 डिस्टेंस, मतलब वो चली ही नहीं। ठीक है, अब देखो 1 सेकेंड में क्या करिए वो 10 सेकेंड, 10 में आ गई वो, है ना। 1 सेकेंड में क्या करिए वो 10 मीटर में, मतलब 1 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रही है। अब दूसरे सेकंड में देखो, दूसरे सेकंड में क्या करिए वो 20 मीटर चल रही है। ठीक है, 20 मीटर चली ना वो। अब देखिए तीसरे सेकंड में देखिए ये क्या करिए, कार जो है वो 30 मीटर यहाँ पर चली। ठीक है, तो समझ में आया क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, हर 1 सेकंड में कार जो है 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो तय कर रही है। ठीक है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इसीलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने क्या बोला, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ये क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया ये हमारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। अब देखिए स्लाइड, अगले साइड में हम पहुँचते हैं, उसमें हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन अभी मैंने बताया क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल टाइम में क्या करता है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन का ये डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है ये। देखो अब यहाँ पर देखिए, पहले 1 सेकंड में जो कार है वो क्या कर रही थी, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी। दूसरे सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी, राइट। तीसरे सेकंड में क्या कर रही थी, 30 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल कर रही थी। हर 1 सेकंड में क्या करी थी वो 10-10 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। इसीलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट, मतलब जो कार है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है कार, वो क्या कर रही है, हर 1 सेकंड में क्या करती है, 10 मीटर ही यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। तो मोशन कैसा होगा उसका, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस टाइम और ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, है ना, हमें और आपको दिख रहा है, मुझे और आपको दिख रहा है ना। तो इसी को हम क्या याद रखेंगे, ये जो है ना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो आपको जब भी एग्जाम में या फिर कहीं पर भी ग्राफ दिखे और बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन दिखे तो आपको क्या समझना है, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, देखो लिखा है ना, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब देखिए स्लोप और डिस्टेंस का जो ग्राफ है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ग्राफ कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर ऊपर जा रही होगी उसको हम स्लोप के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, स्पीड देगी। देखो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। या फिर ऐसे बोलो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था ना। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ डिस्टेंस टाइम के बीच जो स्लोप है वो किसको दिखाएगा, ऑफकोर्स स्पीड को दिखाएगा ना। स्पीड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम देखे थे, है ना। यही हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अगर डिस्टेंस 10 मीटर से बढ़कर के 30 मीटर हो गई और टाइम जो है 1 सेकंड से बढ़कर के 3 सेकंड हो गया तो क्या होगा, आप बताओ। मैंने बताया 10 से अगर 30 मीटर हो गई डिस्टेंस, मतलब 10 से 30 मीटर डिस्टेंस हो रही है तो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 मीटर का आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 20 मीटर का आ रहा है ना। और टाइम क्या है, टाइम मैंने बताया 1 सेकंड से बढ़कर के वो 3 सेकंड होगी। तीनों के बीच मतलब 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का डिफरेंस यानी कि अंदर कितना हुआ,
2 हुआ ना, अब इसी 2 को क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसीलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, स्पीड को दर्शाती है, स्पीड को बताती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लोप क्या दर्शाएगा, हमको स्पीड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड को, चाल को हमको बताती है। ठीक है, स्लोप क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस और अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्पीड है। स्लोप क्या है, स्पीड है। स्लोप क्या दर्शाएगी, हमको स्पीड को यहाँ पर दर्शाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। स्टीपर स्लोप, देखो अधिक ढाल, यानी कि यहाँ पर क्या समझा रहा है ये, स्लोप जितना अधिक सीधा या फिर तीव्र होगा, वस्तु की स्पीड भी कैसी होगी, उतनी ही अधिक होगी, ग्रेटर स्पीड होगी। ठीक है, मतलब अब देखो एग्जाम्पल से समझो। अब 2 कार्स के ग्राफ यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, अगर एक ग्राफ जो है ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, और दूसरा जो है कम स्टीप है, तो कौन ज़्यादा फास्ट होगा। देखो मैं यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर बताती हूँ, शायद होगा आगे, नहीं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर बताते हैं। देखो मान लो ये ग्राफ है हमारा, है ना, फिर से हो गया हमारा ग्राफ तो। ठीक है, ये है ग्राफ। अब इसमें मैं ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, इसमें थोड़ा कम स्टेप जो है यहाँ पर शो कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो पहला ग्राफ है ना, और दूसरे ग्राफ में यहाँ पर देखो, देखिए दूसरे ग्राफ और पहले ग्राफ में आप देखिए, आप मुझे बताइए देख करके, पहले ग्राफ में कौन सा ज़्यादा स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा सीधा दिख रहा है। ऑफकोर्स पहला वाला ही दिख रहा है ना दोनों में से, और दूसरे वाले में किसका स्टेप यानी कि किसका स्लोप जो है वो कम दिख रहा है, किसका दिख रहा है, सेकंड का दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, स्लोप जितना अधिक होगा, मतलब जितना अधिक सीधा होगा, है ना, जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा, वस्तु की स्पीड भी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उतनी ही क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, अब लेस स्टीप स्लोप में आते हैं। स्लोप जितना कम होगा, ये जो स्लोप है वो जितना कम होगा, मतलब जितना कम झुका होगा उसका, वस्तु की स्पीड क्या होगी, उतनी ही कम होगी, लोअर स्पीड होगी। ठीक है, क्लियर है। तो समरी यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज यानी कि डिस्टेंस टू हॉरिजॉन्टल चेंज डायरेक्टली इल्स द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो क्लियर आपको हो ही गया होगा अब तक। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। आगे बढ़ूँ मैं, यहाँ पर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखो, अब आएंगे हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असमान गति। ठीक है, अब मान लो कार ट्रैफिक में चल रही है। ठीक है, जैसे कि आप खुद का एग्जांपल लो, आप यहाँ पर मोटरसाइकिल या फिर कुछ भी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी है। अब आपको कहीं पर ट्रैफिक दिखती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका दिखता है, तो आप क्या करते हो, अपनी कार की स्पीड को यहाँ पर स्लो कर लेते हो ना। कभी कभी कार जो है वो तेज़ करोगे, कभी स्लो कर दोगे, तो कभी जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर गाड़ी आ रही है पीछे से या फिर सामने से, तो क्या हो जाती है, कार जो है हमको रोकनी पड़ती है ना, मतलब कभी जो है लगभग हमको रोकनी पड़ती है। जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस नहीं मिलती, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कार जो है कभी रुक रहा है, कभी ज़्यादा चल रहा है, कभी कम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल टाइम तो है, टाइम इक्वल है, टाइम इंटरवल तो यहाँ पर सेम है, इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं मिलती हमको। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, असमान गति बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन वहाँ पर दर्शा रहा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमको कर्व लाइन मिलती है। ठीक है, वक्र रेखा मिलती है। तो ये ग्राफ जो है ना, आपको दिमाग में बैठाते चलना है, इसको रटना नहीं है, इसको मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो, एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर में ले रहे हैं, टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं। जहाँ पर भी आपको ग्राफ में अगर कर्व दिखा, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वहाँ पर ग्राफ वहाँ पर रिप्रेजेंट है।
ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम में क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर रही है। जैसे कि कार का एग्जांपल हमने ले लिया, अगर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम कभी कभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा कम ट्रैफिक है तो हम ठीक ठाक चलाते हैं अपनी गाड़ी को, और जो है और ज़्यादा यहाँ पर हमको ट्रैफिक मिलती है तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, टाइम क्या है, 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 सेकेंड में डिस्टेंस जो है, हमारी कार की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 मीटर है। लेकिन अगले पल मतलब 1 सेकेंड में क्या हो रही है, हम अपनी कार की स्पीड को 5 मीटर कर दे रहे हैं, कभी जो है 15 मीटर कर दे रहे हैं, और कभी जो है यहाँ पर 30 मीटर कर दे रहे हैं अपनी कार की स्पीड को। देखो यहाँ पर टाइम का जो इंटरवल है, टाइम ट्रेवल है, वो कैसा है, आपको इक्वल दिख रहा होगा। 0 से 1 जाओगे तो 1 है ना, 1 से 2 सेकंड जाओगे मतलब कि 1 सेकंड का यहाँ पर इंटरवल दिख रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस देखो, कभी 0 दिख रहा है, कभी 5 मीटर दिख रहा है, कभी 15 दिख रहा है, कभी 30 दिख रहा है। तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये असमान गति का यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी ग्राफ में कर्व लाइन दिखे तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ का एग्जाम्पल है। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वीटी ग्राफ। वेलोसिटी मतलब वी और टाइम मतलब टी, वीटी ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस में टाइम होगा और वाई एक्सिस में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। हमने ऊपर भी देखा, हम क्या देख रहे थे, जब डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ देख रहे थे तब वहाँ पर क्या हो रहा था, वाई एक्सिस में डिस्टेंस हो रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी यहाँ पर टाइम होगा, सॉरी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, फिर से आपको एक बात याद रखना है, टाइम हमेशा एस एक्सिस पर और जो वाई एक्सिस पर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब इस ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को समझने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। आपको बस यही याद रखनी है इस स्लाइड में। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कांस्टेंट वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वहाँ पर हो रही है, होगी कांस्टेंट होगी, नियत होती होगी। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहाँ पर डायग्राम में मत जाओ, मैं इसको आगे समझाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा है, समान वेग है यानी कि नियत वेग है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है समान वेग या फिर नियत वेग। अब यहाँ पर देखो, मान लो एक कार है, एक कार लगातार 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। पहले सेकंड में क्या करती है, 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, दूसरे सेकंड में भी क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, और तीसरे सेकंड में भी क्या करती है, 10 मीटर पर सेकंड ही चल रही है। अब देखो मैंने ये बोला, हमेशा बताया 10 हमेशा नहीं, मतलब इसमें बता रही हूँ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका यहाँ पर यूनिट होता है, वेलोसिटी को होता है ना, वेग को होता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, राइट। इसलिए वीटी ग्राफ में यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिख रहा है आपको, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो है वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल जो वीटी लाइन अगर मिलेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, समान है, नियत है, और एक्सेलरेशन कैसी है, 0 है। समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यानी कि समान वेग है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। हर सेकंड में क्या है अपना, मतलब यहाँ पर कार जो है 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ही चल रही है, वेलोसिटी से ही चल रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कांस्टेंट वेलोसिटी और 0 कैसी होगी, सॉरी एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये बातें जो हैं वो याद रखनी है। अब देखो क्या लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एस एक्सिस। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना,
आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे दिख रहा है, एक्स एक्सिस की, यानी कि टाइम एक्स, जो टाइम किस में है, एक्स एक्सिस में ना, तो एक्स एक्सिस की क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है, यहाँ पर समांतर दिख रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट हो रही है और एक्सेलरेशन कैसा होता है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, हम यहाँ पर बढ़ने वाले आगे। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जितने भी ग्राफ में बता रही हूँ एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करे हो, चाहे क्लास 9 की यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की बात कर, सॉरी क्लास 9 की यहाँ पर साइंस पेपर की बात कर लो। ठीक है, तो ये पूछा ही जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब मान लो जो कार की वेलोसिटी है ना वो पहले 0 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है 10 मीटर पर सेकंड हो रही है, फिर क्या हो रही है 15 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो अब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड मतलब हर सेकंड वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का सेम चेंज हो रहा है ना। 0 से 5 जाओगे तो 5 से 10 जाओगे तो 5 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर 10 से 15 जा रहे हो तो यहाँ पर क्या है 5 मिनट पर सेकंड का सेम चेंज हो रहा है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, त्वरण का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन का मीनिंग ही क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट, टाइम रेट मतलब टाइम का यहाँ पर डिवाइड होता है वहाँ पर। ठीक है, तो वीटी ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन मिलेगी। ये क्या बताती है, मतलब ये स्लोप क्या बताती है, एक्सेलरेशन को बता रही, क्या बता रही, ये जो है ना वो एक्सेलरेशन को यहाँ पर बताती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही तो होता है ना, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम टेकन, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वीटी ग्राफ की स्लोप हमको क्या दिखाती है, एक्सेलरेशन दिखाती है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं जो है वो बहुत अच्छे से एमसीक्यू भी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको भी मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ, तो उससे ना आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। देखो एक बार और समझाती हूँ मैं, ये जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसको देखो, हमने क्या माना, यहाँ पर कार की वेलोसिटी क्या थी, पहले 0 थी, फिर 5 मीटर हो रही थी, फिर 10 मीटर हो रही थी, फिर 15 मीटर पर सेकंड हो रही थी। हर सेकंड वेलोसिटी में क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड का सेम चेंज हो रहा है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसा है, समान है, यूनिफॉर्म है। वीटी ग्राफ में हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट स्लोपिंग जो लाइन है ना वो किसको बताती है, एक्सेलरेशन को बताती है। ठीक है, समझ में आया। तो आपको फॉर्मूला मिल गया, जो एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको इतना याद रखना है, वीटी ग्राफ में जो लाइन है स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन है वो हमको क्या बता रही है, ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है ना आपको, जो सीधी रेखा है स्ट्रेट लाइन है वो हमको क्या बता रही है, एक्सेलरेशन बताती है, यानी कि त्वरण बताती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो रिटार्डेशन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या होता था, हमने ये भी जो है एक्सेलरेशन वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, अब इसके अपोजिट सिचुएशन को देखेंगे हम। अब क्या होगा, कार की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कार की वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, फिर कैसी हो रही है 15 हो रही है, फिर 10 हो रही है, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो रही है। यानी वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर बेटा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आया। इसका अपोजिट हम पढ़ रहे हैं, ऊपर वाले का अपोजिट हम जस्ट पढ़ रहे हैं, उसी को तो हम बोल रहे हैं रिटार्डेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, वीटी ग्राफ की लाइन जो है नीचे की ओर जाएगी। क्यों नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो कैसे हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज नज़र आ रही है। ये किसका ग्राफ, ये जो है वाई एक्सिस पर वेलोसिटी रखते हैं, ये क्या है, टाइम का ग्राफ है। अब वेलोसिटी जो है नीचे आ रही, तो हम टाइम के साथ नीचे आ रही है, तो टाइम के साथ नीचे आ रही है, यानी कि ग्राफ को हम कैसे बताएंगे, ऐसे तिरछी, यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो वीटी ग्राफ की जो लाइन है वो कैसे दिख रही है, नीचे जाती दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसी हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन यानी कि मंदन बोलते हैं इसको। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पर आप जैसे कि ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है तो कार की वेलोसिटी कैसे होती है, कम होने लगती है ना, तो वहाँ क्या होता है, रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, समझ पाया। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है हमारा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
असल में ना ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और यहाँ से ना डायग्राम बना बना के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी यानी कि टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया। यह एरिया, ये जो एरिया है ना, हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट को बताता है। क्या बताता है? ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो याद आपको क्या करना है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यानी कि यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो किसको बता रहा है? हमको डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको बताता है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर बताता है। ठीक है, किसको बताएगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, है ना। अब देखो, अगर वेलोसिटी यानी कि वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम 5 सेकंड है। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी जो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है आपको? 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। देखो, तो ग्राफ में रेक्टेंगल बनेगा ना ग्राफ पे। क्या देखो, मैंने बोला यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी है हमको? ये जो दी है ना हमको 10 मीटर पर सेकंड दी है। ये कितनी दी है हमको? यहाँ पर थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ यार, यहाँ पर मैं फोन साइज को, अरे हाँ, ये कितना दे रखा है हमको? पेन को क्या हो रहा है? हाँ, ये जो दे रखा है ना हमको, कितना है? 10 दिया है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड दिया। और टाइम कितना दिया है हमको? टाइम जो है मान लो 5 सेकंड दिया हो हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ग्राफ में एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है? ग्राफ में एक रेक्टेंगल बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप बताओ रेक्टेंगल का यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितनी दिख रही है आपको? 5 मीटर दिख रही है ना। 5 सेकंड मतलब 5 मीटर। यहाँ पर चौड़ाई कितनी दिख रही है आपको? 10 मीटर दिख रही है। तो कितना आ गया इसका एरिया? 50 मीटर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है वीटी ग्राफ है ना, उसके अंडर का जो एरिया है किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल भी बन सकता है ना। यहाँ पर आपको वर्ग भी बन सकता है। वर्ग कब बनेगा? वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर आमने सामने का जो लाइन होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है, कैसी होती है? बराबर होती है ना वर्ग में, है ना। और देखो यहाँ पर क्या बन सकता है? यहाँ पर जो है ट्रायंगल भी बन सकता है। आपको कई तरह के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल का एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के समझाया। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कौन होगा? वीटी ग्राफ का जो अंडर का एरिया है ना, अंदर का एरिया है, उसको हम किसी मतलब क्या बताता है? वो हमको डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम एक बार ना डिफरेंस देख लेते हैं स्लोप और एरिया का। ठीक है, देखो यहाँ पर इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है ना इस पूरे टॉपिक की बैकबोन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है किसको बताएगा? वो किसको बताएगा? किसको बताएगा बताइए? एक्सेलरेशन को बताता है। ये क्षेत्रफल को, एरिया को नहीं बताएगा। ठीक है, अंडर का यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये एरिया बताएगा क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ एरिया बताता है का? नहीं बताता है। स्लोप क्या बताएगा? स्लोप क्या? स्पीड को बताता है। सॉरी, मैंने वहाँ पर एक्सेलरेशन बोल दिया अभी, है ना, अभी मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया। एक्सेलरेशन ये नहीं बताएगा, वो वीटी ग्राफ में बताता है। मैंने बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है हमको? स्पीड बताता है। आपको बस कुछ याद नहीं रखना है बच्चों। यहाँ पर देखो, डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देखो, आपको डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया। अगर आपको स्लोप पूछे तो आपको क्या बताओगे? आप स्पीड बताओगे ना। स्लोप क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि वीटी ग्राफ में क्या होगा? स्पीड होगा। और देखो वीटी ग्राफ में यहाँ पर देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए स्लोप कैसा होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर तुम समझो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वहाँ पर हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता था? वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हमने पढ़ा था ना।
तो बस वही है, कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ वेलोसिटी और टाइम दिख जाए तो आपको स्लोप अगर पूछे तो क्या बताना है, एसिलेरेशन बताना है, यानी कि त्वरण बताना है। और एरिया पूछे तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें क्लियर है तो ग्राफ वाला पूरा टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब एक बार क्विक क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। देखो, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, आप बताओ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो और बताओ क्या बताएगी, स्पीड बताएगी। गुड। क्वेश्चन 2 बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप यहाँ पर क्या बताएगी, क्या बताएगी, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बताएगी। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या दर्शाता है हमको, डिस्प्लेसमेंट को यानी कि विस्थापन को समझाता है, बताता है। और देखो 4 देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वीटी ग्राफ कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा आपको बताइए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, और क्वेश्चन 5 देखिए, अगर dt ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे होगी, ऑफ कोर्स बेटा यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार देखिए क्या लिखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रखेंगे, वाई पर हम डिस्टेंस को रखेंगे, स्लोप क्या बताएगा, स्पीड को बताएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर यानी कि एक्स अक्ष पर हम टाइम को रखेंगे, वाई अक्ष पर हम वेलोसिटी को रखते हैं। और स्लोप को, जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है, और उसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, यानी कि एक्सेलरेशन को बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये छोटी सी बात आपको हमेशा याद रखनी है। आज की क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा। अगली बार हम इन्हीं ग्राफ्स पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम्स में और किसी भी तरह का क्वेश्चंस आए ना तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सको। अगर आज का टॉपिक समझ में आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।